सोचा तो शकुनी ने भी यही था और कोशिश भी इसीलिए की थी कि वो जीत जाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास जो पत्ते हैं, जो योद्धा हैं, वो सब उसकी पसंद के हैं और दुनिया में उनकी टक्कर का कोई नहीं है। इसी भरोसे उसने इतनी बड़ी लड़ाई को आह्वान कर दिया और कुरुक्षेत्र तैयार कर दिया। लाखों लोगों की मौत का कारण बना, हजारों तरह के अपने षड्यंत्र रचे और सब कुछ करने के बावजूद भी वो हारा। मौत हुई उसकी क्या, उसने उसके चाहने वालों की सबको खत्म करवा दिया उसी की वजह से। उसे ये लगता था कि उससे ज्यादा चालाक, चतुर, षड्यंत्रकारी और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब प्रकृति आपके खिलाफ खेलना शुरू कर देती है, जब प्रकृति बिछाना शुरू कर देती है, तो फिर आप चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हो, कितने ही चालाक हो, फिर आपका हारना और वो भी पूरी तरह हारना तय हो जाता है। प्रकृति के सामने कोई नहीं खेल सकता। नेचर जब पत्ते बिछाती है तो फिर आप चाहे कुछ कर लो, कैसे भी कर लो, आपका हारना तय हो जाता है और आप खुद अपनी मौत की तरफ सहर्ष भागते हुए जाते हैं। आपको लगता है कि आप जो दौड़ रहे हैं वो सबसे आगे निकलने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आप कहीं ना कहीं अपनी मौत की तरफ दौड़ रहे होते हैं, अपने सर्वनाश की तरफ दौड़ रहे होते हैं। और उस दौड़ में लगा हुआ हर इंसान अपने आप को चालाक ही समझ रहा होता है। आज भी ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहे हैं। वो बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से सफलता की कुंजी को हासिल कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, जो हो सकता है वो कर रहे हैं, धोखे दे रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। शायद उनको सफल होने का एकमात्र यही रास्ता दिखने लग गया है कि किसी भी तरह किसी के चाहे लाश के ऊपर चढ़ के जाना हो, किसी को रोनते हुए जाना हो, किसी का जो चाहे वो करना हो, बस उन्हें आगे निकलना है। लेकिन आगे निकलकर वो जा कहाँ रहे हैं ये उन्हें लास्ट में पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी ही सर्वनाश की तरफ इतनी तेजी से आ रहे थे, सबको धोखा देते हुए आ रहे थे, सबको ओवरटेक करके आए हैं। वो सब ये जितनी भी मेहनत की है उन्होंने अपने सर्वनाश के लिए किया। ऐसा ही आजकल सब ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। उन्हें लास्ट में जब मिलता है तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि अरे इससे तो मैं ना आता, इससे तो मैं यहाँ ना पहुंचता, इससे तो मैं जीतता ना। इन सवालों के जवाब वो लास्ट में पहुंचता है जब उसके पास तो टाइम नहीं होता। इसलिए आप ही को ये पहचानना पड़ेगा कि प्रकृति आपके पक्ष में है या आपके विपक्ष में। क्योंकि ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसको ये न लगा हो कभी अपनी जिंदगी में कि काश मैं यहाँ ना आता, काश मैं ना जीतता, काश मैं यहाँ ना पहुंचता, काश मैं इससे ना मिलता या इससे बात न करता तो मेरे साथ ये वाला व्यवहार या ये चीजें ना होती कि किसी समस्या की वजह से। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी समस्या को दूसरे के ऊपर टाल देना, दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, इससे वो अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। ये सब बोल के बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनके साथ हुए हर बुरे काम को वो किसी न किसी और के ऊपर टाल देते हैं, किसी न किसी और के ऊपर आरोप डाल देते हैं। उससे वो अपने आप को संतुष्ट कर देना चाहते हैं, शांति दे देना चाहते हैं कि कहीं मैंने ये नहीं किया, ये मेरे साथ जो ये हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। थोड़े पल के लिए उन्हें ये शांति या सुख मिल तो जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। और उनके साथ कहीं ना कहीं वो जो लोग जिनको उन्हें पहचानना चाहिए, अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए या अपने साथ होने वाली अपनी समस्याओं को अच्छे से पहचानने के लिए वो उसके साथ फिर वो पहचान नहीं पाते हैं और वो अपने शत्रुओं के साथ ही रहते हैं, अपनी समस्याओं के साथ रहते हैं, अपनी कमजोरियों को कभी भी अपने जीवन भर नहीं पहचान पाते। अपनी बुराइयों को पहचानना इतना जरूरी होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि आदमी का नुकसान वो खुद जितना करता है उससे अलग और कोई नहीं कर सकता। आप ये इसके भी बहुत सारे प्रमाण देख चुके होंगे। लाखों लोग हमारे देश में या पूरे दुनिया में आत्महत्या तक करते हैं, जिसे कोई और नहीं मार रहा होता, वो खुद मरते हैं।